हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ऑटो माइंड अखिलेश। दोस्तों, हमारे पास गाड़ी रहती है और हम रेगुलर उसको ड्राइव करते रहते हैं और शायद उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं लगती है कि गाड़ी का एवरेज घट रहा है या बढ़ रहा है। हम ड्राइव नॉर्मल तरीके से करते हैं। अपने जानकारी में हर एक ड्राइवर सोचता है कि अच्छे से अच्छा माइलेज निकालें, लेकिन उसकी कुछ गलतियों की वजह से या हमारी गलत हैबिट की वजह से गाड़ी का जो माइलेज होता है वो कहीं घटता भी है, साथ में गाड़ी के और भी जैसे इंजन हुआ, उसका क्लच प्लेट हुआ, इस सब पे भी इफेक्ट आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम किस तरह से ड्राइव करना सीखें और किस तरह से ड्राइव करें जिससे कि गाड़ी के इंजन या क्लच प्लेट पे इफेक्ट ना आए। तो पहली बात ये है कि हमें अपने जो क्लच के पैडल पे रेगुलर पैर नहीं रखना चाहिए। हमें जब गियर शिफ्ट करना है तभी पैर रखना चाहिए, या फिर हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेने के बाद हमें पैर को रखना चाहिए या प्रेस करना चाहिए। इससे ये फ़ायदा ये है दोस्तों कि आपकी गाड़ी का जो क्लच वायर है वो लूज़ नहीं होगा, और लूज़ नहीं होगा तो गाड़ी के क्लच पे इफेक्ट नहीं आएगा। कभी कभी ये जो प्रक्रिया है वो बहुत धीरे धीरे होती रहती है। रेगुलर हम पैर रखते रहते हैं और लूज़ होता जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि गाड़ी में जब हम गियर लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा हैंडल नॉब जो होता है गियर का वो कहीं ना कहीं फंसता है, और कभी कभी इतना ज़्यादा फंस जाता है कि करकराहट या करकराने की आवाज़ आती है। तो इससे ये गाड़ी के क्लच प्लेट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है, और कहीं ना कहीं इससे माइलेज का भी इशू बना रहता है। हम अच्छा ड्राइव कर लेते हैं, लेकिन ये छोटी सी आदत अगर जो हम नहीं सुधारेंगे तो हमारी गाड़ी माइलेज भी नहीं देगी, और फ्यूचर में एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका क्लच प्लेट भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा या ख़राब हो जाएगा। तो पहले इस चीज़ को हमें अवेयर करना था कि अपनी क्लच पे जो पैर रखते हैं आप, बायां पैर, उसको आप थोड़ा सा जब ज़रूरत पड़े तभी आप उस पर प्रेस कीजिए, लेकिन प्रेस कीजिए तो प्रॉपर दबा करके अच्छे से फुल प्रेस करना चाहिए। गियर लेते समय गियर आपने लिया तो आपको क्लच को पूरा फुल प्रेस करना है। अगर जो प्रेस नहीं करेंगे तो हाफ ही पे कहीं ना कहीं गियर फंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे कि उसमें बेमतलब की नॉइज़, करकराहट की आवाज़ आती है। वे धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसकी जो रेगाड़ियाँ रहती हैं, या फिर कह सकते हैं उसका जो घूमने वाला जो यंत्र रहता है वो कहीं ना कहीं घिसता रहता है। प्रॉपर गियर और इंजन के जो टॉर्किंग रॉड्स होते हैं जिसपे ढेर सारे रेगाड़ी बनी रहती है, वो कहीं ना कहीं कटता रहता है। तो इससे आप बच सकते हैं। जब हमें ज़रूरत पड़े क्लच की तभी हमें क्लच को प्रेस पूरा करना चाहिए। फुल प्रेस करके ही गाड़ी का आपको गियर लेना चाहिए। ब्रेक लेने के बाद आपको क्लच लेना है ताकि गाड़ी बंद ना हो पाए। तो ये रही बात क्लच से संबंधित। दूसरी बात कि गाड़ी जो है उसको हमें एवरेज कैसे निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले जो ये पहला जो आदत है उसको आपने सुधार लिया, और अब इसको माइलेज निकालने के लिए जिस तरह अलग अलग कंपनियों में बताया जाता है कि माइलेज 23 का है, 22 का है, 20 का, 19 का है, लेकिन जब रियल लाइफ में जब उस चीज़ को आप करते हो, ड्राइव करते हो, तो आपका माइलेज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिक्रीज रहता है। हम अच्छे से अच्छा ड्राइविंग करते हैं तो कहीं ना कहीं माइलेज जो होता है वो उस तरह से, जहाँ 19 है तो 19 तक रेगुलर पहुँच नहीं पाता है। कभी कभार अगर जो पहुँच गया तो पहुँच गया, अदरवाइज हमें वो माइलेज नहीं निकल पाता है। और जो आपका जो क्लस्टर मीटर है उसमें जो ऑडियो मीटर है उसमें दिखाई देता है कि आपका कितना एवरेज चल रहा है। तो हम वो अचीवमेंट नहीं कर पाते हैं जो उस गाड़ी का मानक एवरेज है। इसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए जैसे पहला आदत आपने ये सुधार लिया जो ख़राब है। दूसरा ये है कि आपको गाड़ी को 1000 आरपीएम से लेकर 2000 आरपीएम के बीच में अपने कांटे को रखना है। साथ में गियर को जो है वो एक नियत टाइम पे ही चेंज करना है।
अगर जो भीड़ भाड़ में है तो उतना अचीवमेंट नहीं हो पाएगा, अच्छा एवरेज नहीं मतलब कि अचीव कर पाएंगे। लेकिन अगर जो नॉर्मली आप गाड़ी चला रहे हैं, अच्छे रास्ते पे चला रहे हैं, तो कंटिन्यू उसको तुरंत गियर शिफ्ट ना करके एक रेशियो में ही गियर शिफ्ट करना चाहिए। क्लच को फुल प्रेस करने के बाद रिलीज कर देना चाहिए, ना कि उसको दबाए रखें। तो इस तरह से हमें 2000 आरपीएम के अंदर ही हमें अपने कांटे को रखना है, और जैसे जैसे गाड़ी का स्पीड मेंटेन होता है उसी अनुपात में हमें अपने गियर को बढ़ाते रहना चाहिए और एक्सीलरेटर को प्रेस करते रहेंगे। लोग कहते हैं कि 60 के स्पीड में यदि हम गाड़ी चलते हैं और 2000 आरपीएम पे अपना कांटा मेंटेन करते हैं तो हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम एवरेज निकल के आता है, जो कि सही बात है दोस्तों। अगर जो टियागो की बात करें जो मेरे पास है, वो क्या कहते हैं 60 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से यदि चलते हैं तो मैक्सिमम एवरेज निकाल देता है। हालांकि 23 का कंपनी क्लेम करती है, यहाँ तो ऑडियोमीटर पे आपको 30 तक के भी कहीं ना कहीं क्लस्टर मीटर में आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि 30 तक के माइलेज नहीं निकलता है, लेकिन मैक्सिमम पीक जो होता है वो वहाँ तक के मैक्सिमम आपको एवरेज दे देता है। तो इस तरह से हम अपना 2-3 चीज़ें ध्यान रख करके गाड़ी चलाएं। अगर जो आप गाड़ी प्रॉपर चलाना जानते हैं तो ये बात आप बहुत अच्छी तरह से मतलब कि समझ पाएंगे, और ये आदत को आप डाल करके अपना गाड़ी से अच्छा माइलेज निकाल सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। अगर जो वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो तो उसको कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।